नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। पत्रकार कहूँ, विधायक जी कहूँ, पहले तो जो आप मुझे आपकी इजाजत दे दीजिए जो आपकी इच्छा हो। और दिल मुझे में टोक पत्रकार दीजिएगा। है हाँ हाँ, और कर्म में इस समय राजनीति है। मुझे टोक दीजिएगा कि ज्यादा हंसी मजाक में कर लूँ तो सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपका। पहला सवाल मेरा कि अब तो आप पत्रकार से विधायक जी बन गए, पत्रकार जी भी कहूंगा और विधायक जी भी कहूंगा। सदन के अंदर 7 दिन से गतिरोध था। गुरुवार को दिन में क्या पलटी मार जाती है, गतिरोध खत्म हो जाता है। देखिए, गिरगिट का क्या पता चले कब कब बदल जाए। तो जिन्होंने जीवन भर गिरगिट राजनीति की है, उनका क्या पता कब पलट जाए। मतलब कांग्रेस वालों के लिए कह रहे हैं या सबके लिए कह रहे हैं? नहीं, सबके लिए क्यों कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में तो लोगों ने जीवन भर साधना की है, तपस्या की है, बिना आरोप के राजनीति की है। हम लोग राजनीति के अंदर हैं भाजपा के कारण, तो इसलिए हैं कि कोई आरोप नहीं लगा सकता किसी भी तरह का। उनके साथ ऐसा नहीं है, उनके लिए आरोप से बचना ही मुश्किल है। ऐसे आप संपादक जी है, यदि बाई चांस आपको ये खबर लिखने का मौका मिलता, क्योंकि आप तो सदन में थे, हाँ। यदि आप क्या हेडलाइन बनाते कि यदि ऐसा गतिरोध 7 दिन के अंदर हुआ, कि क्या हेडलाइन डालते जब गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से बयान व्यक्त किया, तो आप अपनी कलम चलाते तो क्या हेडलाइन होती है? देखिए, मैंने तो सोचा हुआ था कि ऐसे लोगों के ऊपर कभी कलम नहीं चलाऊंगा। और डोटासरा नहीं जी नहीं, का लिखने जो व्यवहार खबर तो बनाएंगे ना, नहीं, हेडलाइन। कोई जरूरी नहीं होता। जब कार सेवा के अंदर कार सेवकों का नरसंहार हुआ, तो संपादकीय पर खाली जगह छोड़ करके हे राम लिख दिया। तो शब्द तो ब्रह्म होते हैं, बोलना कोई जरूरी नहीं होता। अटल जी कहते थे, बोलने के लिए वाणी चाहिए और चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। तो डोटासरा जी की जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र है। विधानसभा अध्यक्ष का अपमान करके कोई आदमी ये कहे कि मैं डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा अध्यक्ष के आंसू आने के बाद उनको जाकर के उनके पैरों में गिर जाना चाहिए था। आपके एक विधायक कहते हैं, बियानी जी, संविधान रोया है। स्पीकर साहब 3 बार रोए सदन के अंदर, लेकिन जिस तरह से स्पीकर साहब ने ठाना था और कहा था कि सदन तय करेगा कि गोविंद सिंह डोटासरा का क्या करना है, लेकिन सदन ने तय नहीं किया, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री ने तय किया कि सदन में क्या। सदन के नेता हैं दोनों। इस सदन में सभी के लिए बोला गया था कि वो एक ही बात है, लेकिन वो नेता है, उनका जो बोला हुआ है ना, वो सदन ही माना जाता है। अब एक चीज बताइए मुझे, सदन का गतिरोध हो गया, कल बजट भाषण में दिया कुमारी ने और भी कुछ घोषणाएं की है, लेकिन टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये कोई खोखला बजट है, बार बार ये खोखला बजट बोल जाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा एक ही बात कहते हैं, ये तो पर्ची की सरकार है। इस पर क्या? नहीं, देखिए, पर्ची की सरकार कह सकते हैं, फर्जी पार्टी, फर्जी नेता, फर्जी सोच, वो पर्ची की सरकार कह दें। जैसे मैंने कहा कि गिरगिट है, कभी बदल जाए। एक तरफ तो पर्ची की सरकार कहते हैं और दूसरी तरफ कल जूली जी विधानसभा में आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। तो जब आपका सरकार में भरोसा ही नहीं है तो किस चीज का धन्यवाद। तो इसलिए इनको दरअसल क्या है कि अनुभव नहीं है, इनके पास चरित्र नहीं है, तो उसके कारण ये सिफारिश से बने हुए नेता हैं। जैसे मैंने चुनौती दी थी 3 दिन पहले, इन्होंने कहा कि अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा। मैंने कहा आप साबित कर दीजिए, मैं विधानसभा छोड़ दूंगा। तो ये दुर्गा वाला है। हाँ, मैंने कहा आप साबित कर दीजिए कि आप छोड़ दीजिए विधानसभा। अटल जी जीवन भर इस चीज को कहते रहे, बोले मैं कैसे कहूंगा दुर्गा, मैंने कहा ही नहीं। क्या दुर्गा वाला आचरण हो गया कि जिसके लिए मैं कहूंगा। अगर भारत पार्टी कहती है कि लोकसभा के अंदर बोला, लेकिन लोकसभा के अंदर तो रिकॉर्ड रहता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है, लेकिन उसका लाके दिखा दीजिए। हम अटल जी का टेप दिखा देते हैं कि मैंने तो कभी बोला नहीं। उनका लिखित लेख दिखा देंगे कि मैंने दुर्गा नहीं बोला। मैंने एक बार इंटरव्यू किया, मैंने पूछा, मैंने कहा बताइए, बोले मैंने तो कभी कहा नहीं। बोले मेरे मुंह में जबरदस्ती डालते रहते हैं। कुछ विपक्षी कह रहे हैं कि सदन से लेके सड़क तक जनता की मर्यादा तार तार हुई। हाँ, मर्यादा तो जनता वोट दे करके इसलिए थोड़ी भेजती है कि आप आकर के ये ड्रामेबाजी करें। सदन के अंदर गतिरोध क्यों हुआ? इनका कहना है कि मंत्री जी ने कह दिया कि आपकी दादी। मंत्री जी ने तो बहुत सभ्यता से कहा। मेरे से कोई पूछता
तो मैं कहता इंदिरा जी देश की सबसे बड़ी तानाशाह प्रधानमंत्री रही हैं, जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके जनता का गला घोटने का काम किया है, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाने का काम किया है। किस तरह का आदर? कुछ तो ये कहते हैं कि देश को बचाया है इंदिरा गांधी ने। किस किस चीज के लिए बचाया? कांग्रेस पार्टी के तमाम नहीं, नेता कार्यकर्ता सब किस चीज के लिए? कि देश के टुकड़े हो जाते, 36 गोलियां खाई है। ये नहीं नहीं, टीकाराम जूली ने, किस चीज के टुकड़े हो जाते हैं? देश किस के चीज के? कैसे? कब? कह रहे थे विधानसभा वो के मैं बाद। कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि अनुभवहीन व्यक्ति और ज्ञान हो नहीं, वो कुछ ही कह दे। आप बताइए, देश की लाखों फौज सीमा के ऊपर खड़ी है, अपनी जान की बाजी दे रही है, क्या उसका श्रेय एक व्यक्ति को दिया जा सकता है? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके अंदर भारतीयों ने जो पौरुष दिखाया, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व के अंदर ढाका के में जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया, जनरल मानेक शाह हमारे हीरो थे, उनको श्रेय देने की बजाय आप एक पार्टी को श्रेय दे रहे हैं। खून जो फौज ने दिया, उस फौज को आपने टोपी उड़ा दी सफेद रंग की। मतलब किया क्या, मेरे तो समझ में नहीं आता है। फिर तो आप ये कहिए 62 के अंदर जो चीन से भारत हार गया, उसके लिए देश के क्या दुश्मन हो गए जवाहरलाल नेहरू? उनके बस में इतना था, वो जानते नहीं थे। अगर इंदिरा गांधी को भारत पाकिस्तान के ऊपर भारत की विजय का श्रेय देना है, तो फिर आपको जवाहरलाल नेहरू को उसके लिए दोषी ठहराना पड़ेगा, जिसके कारण आज भी भारत चीन का नाम लेते ही क्रोध में भर जाता है। सैनिकों को चढ़ा दिया बर्फ के अंदर और पांव में जूते नहीं। तो इसलिए जो कि पढ़े लिखे नहीं है, समझते नहीं है चीजों को, इसलिए ऐसी बातें बोलते रहते हैं। कुछ न दूसरा जानने वाला अंधों में काना राजा, वो सारे वैसे ही बैठे हुए हैं, उनमें कोई बोल जाता है। 2023 के पहले पहले सदन की कार्रवाई पर समीक्षा लिखते थे आप। अब सदन की कार्रवाई अंदर बैठ के आप कर रहे हैं, जनता के सवाल आप उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, डोटासरा जी को नेता बनाया जाना गलत है। एक तरह से वो हीरो बन रहे हैं, इसलिए हीरो बन रहे हैं, जैसे पहले होता था ना डाकुओं के अंदर कि उस पर इतने लाख का इनाम, उस पर इतने लाख का इनाम, तो जनता उनको भी देखने के लिए इकट्ठी हो जाती मतलब थी। गोविंद सिंह डोटासरा डाकू है? मैं कह रहा हूँ जैसे डाकू हुआ करते थे। हाँ। मैं डाकू नहीं कहा है मैंने, मतलब उनकी भी हो सकता है कुछ मर्यादाएं हों, उनकी भी, डाकुओं की भी कुछ मर्यादाएं हो सकती है। एलिजिबिलिटी, ये आप बताइए कि योग्यताएं। अध्यक्ष के लिए ये कहना कि मेरी जूती माफी मांगेगी, इससे ज्यादा क्या कह सकते थे आप? भाषा का तार तार कर दिया, भाषाहीन। महाभारत के अंदर उल्लेख आता है कि एक बार युधिष्ठिर में और अर्जुन में विवाद हो गया, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने से बड़े को अपशब्द कहना उसकी हत्या के बराबर है। पत्रकारिता में आप हमारे शिक्षक और अभिभावक हैं, ऐसा माहौल पहली बार देखा है? पहले भी ऐसा होता रहा सदन के अंदर? देखिए, सदन के अंदर तो कांग्रेस ने इससे भी ज्यादा किया है, इससे भी ज्यादा किया है। चलती विधानसभा में एक पुलिस कर्मी को लगभग नंगा करके जूतों से पीटने का काम किया है। और कहां पर पीटा है? अध्यक्ष की टेबल के ऊपर। तो इसलिए टेबल के उसकी कटिंग मिल जाए। उस समय कांग्रेस ही थी, अपने ये सारे लोग थे, बहुत सीनियर लोग थे। लेकिन जिन लोगों ने पीटा था, वो लोग ये चाहते थे कि हम ऐसा माहौल खड़ा करके भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार को गिरा दें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास था। एक अंतिम सवाल है, वासुदेव नानी जी की जगह आप होते स्पीकर पर, गोपाल शर्मा जी, तो आपका क्या रुख रहता? देखिए, बड़े से तुलना करना अपने को और भी नहीं, आप क्या फैसला लेते छोटा उस समय जब बनाते ऐसा हैं। जो हुआ सदन मैं के अंदर? केवल एक ही बात आपसे बता देता हूँ कि पत्रकारिता के अंदर कभी मैं किसी से झुका नहीं हूँ, कभी किसी से बिका नहीं हूँ, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। और इस विधानसभा के अंदर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि कभी कोई पत्रकार सीधे राजनीति में उतर करके चुनाव जीत के नहीं आया,
किसी बाहुबली के सामने चुनाव जीत कर नहीं आया। तो मेरे को हमेशा लगता है कि हमारी इतिहास रचा है आपने। मेरे को लगता है कि हमारी जो अपनी पत्रकारिता की श्रेष्ठता है वो विधानसभा में भी कायम रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी चलूंगा मैं जी।